यहाँ पर हम देखते हैं मानसून पेट्रोलिंग या पेट्रोलमैन का सेक्शन में विलंबित होना। मानसून पेट्रोलिंग या फिर हम कह सकते हैं पेट्रोलमैन का सेक्शन में विलंबित होना। पेट्रोलमैन का सेक्शन में विलंबित होना। विलंबित होना, जो पेट्रोलमैन है सेक्शन में लेट हो जाता है, उस कंडीशन की बात करते हैं हम। तो मानसून पेट्रोलिंग या पेट्रोलमैन का सेक्शन में विलंबित होने की पहली कंडीशन है कि जब मानसून प्रारंभ हो तब। तो जैसे हम देखते हैं जब मानसून प्रारंभ हो जाता है तब गश्त लगना प्रारंभ करना चाहिए। जब भी मानसून प्रारंभ हो जाता है तो गश्त लगना भी प्रारंभ करना चाहिए। दूसरा हमें ये देखना है कि गश्त चार्ट मंडल इंजीनियर के द्वारा विभिन्न सेक्शन के लिए अलग अलग तैयार किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है गश्त चार्ट। तो गश्त चार्ट किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं? गश्त चार्ट मंडल इंजीनियर के द्वारा विभिन्न सेक्शन के लिए अलग अलग तैयार किए जाएंगे, जिनकी एक प्रति है स्टेशन मास्टर को उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें पेट्रोलिंग का समय, किताब का नंबर, कौन से किलोमीटर पर पेट्रोलमैन को किताबों का आदान प्रदान करना है, स्टेशन से पेट्रोलमैनों के रवाना होने और उनके आगमन का समय आदि बातों का विवरण मिलता है। तो उसमें क्या क्या बातें होती हैं? पहली बात तो ये गश्त चार्ट है, ये मंडल इंजीनियर के द्वारा विभिन्न सेक्शनों के लिए अलग अलग तैयार किए जाते हैं। इनकी प्रति एक प्रति है स्टेशन मास्टर को उपलब्ध कराई जाती है, और जो प्रति स्टेशन मास्टर को उपलब्ध कराई जाती है इसमें पेट्रोलिंग का समय दिया जाता है। फिर पेट्रोलिंग का समय, किताब का नंबर होता है, इसमें किताब का नंबर, और कौन से किलोमीटर पर पेट्रोलमैन को किताबों का आदान प्रदान करना है, किस किलोमीटर पर पेट्रोलमैन है आपस में किताबों का आदान प्रदान करेंगे वो बताया जाता है। स्टेशन से पेट्रोलमैनों के रवाना का समय और आने का समय ये लिखा रहता है। आगमन का समय और रवाना का समय भी इन पर दिया जाता है। तीसरा पॉइंट हम देखें कि पेट्रोलिंग शुरू करने की तारीख PWI और AEN के द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित की जाती है। जो पेट्रोलिंग शुरू करने की जो तारीख है, डेट है, वो PWI और AEN। तो पेट्रोलिंग शुरू करने की तारीख PWI और AEN के द्वारा स्टेशन मास्टर को सूचित की जाती है। चौथा पॉइंट है निर्धारित समय पर दोनों स्टेशनों से पेट्रोलमैन अपनी किताबों पर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर लेकर के पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं। तो यहाँ पर निर्धारित समय पर क्या करते हैं? निर्धारित समय पर दोनों स्टेशनों से पेट्रोलमैन अपनी किताबों पर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर लेकर के पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं तथा सेक्शन में निर्धारित स्थान पर या निर्धारित किलोमीटर पर दोनों पेट्रोलमैन एक दूसरे से मिलकर के अपनी किताबों का आदान प्रदान करते हैं और वापस आकर के स्टेशन मास्टर से किताबों पर हस्ताक्षर लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं निर्धारित समय पर दोनों स्टेशनों से पेट्रोलमैन क्या करेंगे? अपनी किताबों पर स्टेशन मास्टर के हस्ताक्षर लेकर के पेट्रोलिंग के लिए निकलते हैं, और सेक्शन में एक निर्धारित स्थान होता है, निर्धारित किलोमीटर होता है, वहाँ पर दोनों पेट्रोलमैन एक दूसरे से मिलकर के अपनी किताबों का आदान प्रदान करते हैं और वापस आकर के स्टेशन मास्टर से किताबों पर हस्ताक्षर लेते हैं। फिर क्या होता है कि स्टेशन मास्टर अपनी डायरी में पेट्रोलमैन का नाम लिखता है, अपनी डायरी में दिशा लिखता है, किस दिशा में पेट्रोलमैन गया है, और आने और जाने का समय वो लिखता है, और वास्तविक समय और कोई विशेष कथन हो तो वो लिखता है। जो भी स्टेशन मास्टर होता है, स्टेशन मास्टर अपनी डायरी में पेट्रोलमैन का नाम, दिशा, आने और जाने का निर्धारित समय और वास्तविक समय और कोई विशेष कथन हो तो वो लिखता है। छठवां पॉइंट है कि
सेक्शन में यदि पेट्रोलमैन को विरुद्ध दिशा में आता हुआ पेट्रोलमैन नहीं मिलता है, मान लीजिए सेक्शन में किसी पेट्रोलमैन को विरुद्ध दिशा का आने वाला पेट्रोलमैन नहीं मिलता है, तो पेट्रोलमैन वापस नहीं आएगा बल्कि वहां तक जाएगा जहां उसे विरुद्ध दिशा का पेट्रोलमैन मिले। तो हम कहें कि सेक्शन में यदि पेट्रोलमैन को विरुद्ध दिशा में आता हुआ पेट्रोलमैन नहीं मिलता है, तो पेट्रोलमैन वापस अपने स्टेशन पर नहीं आएगा बल्कि वहां तक जाएगा जहां उसे विरुद्ध दिशा का पेट्रोलमैन मिले। और 7वां पॉइंट है कि मान लीजिए सेक्शन में यदि पेट्रोलमैन को विरुद्ध दिशा का आता हुआ पेट्रोलमैन है वो मिलता ही नहीं है। अगर विरुद्ध दिशा का पेट्रोलमैन उसको मिलता ही नहीं है, तो पेट्रोलमैन अगले स्टेशन तक पहुंचकर स्टेशन मास्टर को सूचना देगा, वह हस्ताक्षर लेगा। स्टेशन मास्टर दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को तथा पीडब्ल्यूआई को सूचित करेगा और पीडब्ल्यूआई दूसरा पेट्रोलमैन नियुक्त करेगा। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यदि पूरे सेक्शन में विरुद्ध दिशा का पेट्रोलमैन नहीं मिलता है, तो पेट्रोलमैन अगले स्टेशन तक पहुंच करके स्टेशन मास्टर को सूचना देगा और वहां पर हस्ताक्षर लेगा। स्टेशन मास्टर है वो दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर को तथा पीडब्ल्यूआई को सूचित करेगा। दूसरी ओर के स्टेशन मास्टर एंड पीडब्ल्यूआई को सूचित करेगा। अब पीडब्ल्यूआई है यहाँ पर दूसरा पेट्रोलमैन है वो नियुक्त करेगा। 8वां पॉइंट है, यदि कोई गश्त वाला अपने निर्धारित आगमन समय से 15 मिनट पश्चात तक नहीं आता है, कोई भी गश्त वाला है 15 मिनट तक अपने निर्धारित समय से 15 मिनट के पश्चात तक भी नहीं आता है, तो स्टेशन मास्टर कुछ निम्नलिखित कार्यवाही करेगा। क्या कार्यवाही करेगा? पहली कार्य करेगा वो उस ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली सभी गाड़ियों को खड़ी करेगा। उस ब्लॉक सेक्शन में जाने वाली सभी गाड़ी खड़ी करेगा सबसे पहले, और फिर क्या करेगा, उस सेक्शन के दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए कहेगा और कंट्रोलर को सूचित करेगा। एक तो अपने स्टेशन पर गाड़ी को खड़ा करेगा, दूसरे स्टेशन मास्टर को फ़ोन करके बताएगा, या दूसरे सिरे के स्टेशन मास्टर को भी इसी प्रकार की कार्यवाही करने के लिए कहेगा कि वो भी अपनी गाड़ी को खड़ा कर लें, और कंट्रोलर को भी सूचित करेगा। अगर कब करेगा? जब पेट्रोलमैन 15 मिनट पश्चात तक भी नहीं आता है। फिर क्या करेगा, दोनों ओर के स्टेशन मास्टर उस सेक्शन में जाने वाली सभी गाड़ियों को सतर्कता आदेश देंगे। उस सेक्शन में जो जाने वाली गाड़ियां हैं उनको यहाँ पर सतर्कता आदेश दोनों ओर को स्टेशन मास्टर देंगे। सतर्कता आदेश में लोको पायलट को सतर्क रहने के लिए कहा जाएगा, और दिन में दृश्यता अगर साफ है तो 40 kmph, और रात में या दिन में जब दृश्यता साफ नहीं है, रात हो या दिन हो, जब दृश्यता साफ ना हो तो स्पीड होगी 15 kmph, जब साफ है तो 40 kmph, जब दृश्यता साफ नहीं है तो 15 kmph की स्पीड होगी। गति प्रतिबंध का उल्लेख सतर्कता आदेश में किया जाएगा। अगला पॉइंट है कि स्टेशन मास्टर प्रभावित सेक्शन में गैंगमैन और पॉइंट्समैन को भेज करके पेट्रोलमैन वापस न आने का कारण पता करेगा। तो स्टेशन मास्टर है प्रभावित सेक्शन में क्या भेजेगा, गैंगमैन को भेजेगा या फिर पॉइंट्समैन को भेजेगा, पॉइंट्समैन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्टेशन मास्टर प्रभावित सेक्शन में गैंगमैन या पॉइंट्समैन को भेज करके पेट्रोलमैन के वापस न आने का कारण पता करेगा। और अगला पॉइंट है, जब तक पेट्रोलमैन वापस ना आ जाए या उसका पता न चल जाए, रेल पथ सुरक्षित न हो, तब तक सतर्कता आदेश जारी रहेगा। यानी हम कह सकते हैं जब तक पेट्रोलमैन वापस ना आ जाए या उसका पता न चल जाए या रेल पथ सुरक्षित न हो, तब तक हम सतर्कता आदेश को जारी रखेंगे।